ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब सतर्क है। पहले से ज्यादा सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गैलेक्सी बिल्डिंग में एंट्री से पहले पहचान की पुष्टि जरूरी है, यानी कि वेरिफिकेशन जरूरी है, कौन है कौन नहीं। 2 दिन में 2 अनजान शख्स घर में घुसे हैं, घुसने की कोशिश इनफैक्ट की है। कल पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार भी किया था। जबरन सलमान खान के घर में घुसने की उसने कोशिश की थी, और ऐसे में जब 2 दिन के अंदर अंदर 2 ऐसी घटनाएं हो जाएं तो और ज्यादा एहतियात यहां बरते जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें बदलाव किए हैं, यानी और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी सलमान खान के घर के बाहर की गई है। अब बिना वेरिफिकेशन के घर के अंदर कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो महिला थी खुद को फैन बता रही थी, ये तो घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी, वहां जाकर सेल्फी ली थी और कह रही थी कि सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूं। लेकिन 2 दिन में 2 ऐसी घटनाएं, सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं, जहां 19 और 20 मई को 2 दिनों में 2 लोगों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की। हालांकि दोनों को मुंबई पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सलमान खान के इस घर में घुसने वालों को अब तक जो जानकारी मिली है मुंबई पुलिस से कि ये उनके फ़ैन हैं और वो सलमान खान से जबरन मिलना चाहते थे। लेकिन इन सब के बाद कहीं ना कहीं जो है सलमान खान की सुरक्षा को लेकर जो है फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इन दोनों के उनके घर में दाखिल होने के बाद मुंबई पुलिस जो है उनकी सुरक्षा को लेकर जो है और ज़्यादा चौकसी बरत रही है। और इसी के बीच अब उनकी सुरक्षा में जो है उनके घर की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। अब जिस इमारत, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, इस इमारत में दाखिल होने से पहले जो भी शख्स जाएगा या किसी के भी घर में जाएगा उसका आई कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा। और इसके साथ साथ हालांकि पहले भी ऐसा था, लेकिन अब जो है पुलिस ने जो है इस चीज़ को कंपलसरी करार दिया है। सलमान खान की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था पर भी जो है विचार किया जा रहा है। जो जानकारी मुंबई पुलिस से मिली है उसमें ये बातें सामने आई है। उसके बाद जो उनकी गैलेक्सी बिल्डिंग है, इसमें दाखिल होने वाले किसी भी नए शख्स को अब दाखिल करने से पहले बिल्डिंग के जो रहने वाले हैं उनके सामने जो है अपनी पहचान बतानी होगी, कौन है क्या है, वो डिटेल जो है उनको जो है जमा करनी होगी। 2 दिनों के भीतर जो 2 अलग अलग लोगों ने जो है सलमान खान के घर में दाखिल होने की कोशिश की है और वो जबरन दाखिल होने की कोशिश की है। ये बदलाव इन 2 गंभीर घटनाओं के इन 2 गंभीर घटनाओं को लेकर जो है किए गए हैं। और इन घटनाओं से सलमान खान की सुरक्षा पर जो है सवालात भी खड़े किए हैं। इसके अलावा निजी और जो सुरक्षा के जो उनके इंतज़ामात हैं, जो ज़ाती तौर पे उनकी सिक्योरिटी है, उस पर भी जो है उनके ज़रिए भी जो है सख्ती बरती जाएगी। और यही नहीं, उस बिल्डिंग में जो है जो दूसरे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनके दाखिल होने पर तकरीबन पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सलमान खान को दी जाने वाली सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया गया है। और फ़िलहाल सलमान खान के घर के बाहर की जो हालात हैं आप देख सकते हैं, ये सामान्य है। और इसके बाद एक अहम चीज़ यह है कि जो भी लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड उस घर के, यानी कि जो और भी लोग हैं उनके घर पर इंटरकॉम के ज़रिए जो है बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के बाद ही जो है जो बाहर के जो लोग हैं उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है कोशिश यही रहेगी कि जो भी बाहर से जो लोग आने वाले लोग हैं उनकी जो है पूरी तरह से जांच हो, या जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं वो जब तक संतुष्ट ना हो जाए उन लोगों को इस बिल्डिंग में, यानी इस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग के अहाते में नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरामैन नितिन के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं मुंबई से ज्यादा अपडेट के साथ लाइव। शाहिद, 2 दिन में 2 घटनाएं, वो भी तब जब सलमान खान की जान को खतरा रहे, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहे। अपने आप में सवाल उठते हैं कि 2 दिन में ये 2 लोग वहां पर एंट्री कैसे ले गए। अब सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के दावे भी किए जा रहे हैं ताकि आगे ऐसा ना हो। जी रचना, देखिए सलमान खान का मामला जो है शुरू से ही बहुत ही संवेदनशील रहा है। जब लॉरेंस बिश्नोई के जरिए उन्हें धमकी दी गई या उनके घर के बाहर जब फायरिंग की गई
तो उसके बाद से उन्हें जो है मुंबई पुलिस ने जो है सुरक्षा मजबूत तो की है। आपको पता होगा दर्शकों को ये बात की Y+ सिक्योरिटी में सलमान खान रहते हैं और जब वो निकलते हैं तो आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाइए कि उनके साथ 30 से 40 जो है कमांडोज की फौज होती है, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके या सलमान खान को कोई किसी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल वही मामला उनके घर पर है। बावजूद इसके इस तरह के लोग जो है उनके घर में घुसने में न सिर्फ कामयाब हो जाते हैं बल्कि कुछ देर तक वहाँ रहते भी हैं। अब देखिए, ये 19 और 20 तारीख की जो 2 वारदातें हुई है, इन 2 वारदातों में जो युवती है ईशा छाबरा, ये इनको आज कोर्ट में पेश किया गया है, इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि दूसरा जो युवक गिरफ्तार किया गया है वो सुबह से जो है उनके घर के बाहर जो है राउंड मार रहा था। पुलिस से उस दौरान जो है बातचीत हुई और उसके बाद सुबह के बाद जब उसे मौका नहीं लगा तो शाम में वो आखिरकार उनके घर में घुस गया। वो अलग बात है कि पुलिस ने उसे बहुत ज़्यादा मोहलत नहीं दी और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान खान की सुरक्षा पर जो तैनात लोग हैं उन सबको लेकर भी जो है एक सवालिया निशान लगा है। यही वजह है कि अब सिक्योरिटी रिव्यू किया गया और सिक्योरिटी रिव्यू के बाद जो है अब सलमान खान की सुरक्षा जो है मजीद जो है मजबूत कर दी गई है। यानी कि अब जो है उस बिल्डिंग में उनके अलावा और भी जो लोग हैं, अगर कोई वहाँ दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए भी जो है उसे कई सारी जो है प्रक्रियाएं, जो सुरक्षा की प्रक्रियाएं हैं, उस प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा। और अगर उस प्रोसेस में वो फेल होता है तो शायद हो सकता है कि उसका वहाँ जाना भी उसको जो है वहाँ दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। यही नहीं, जो लोग हैं आसपास के, जो उनके सलमान खान की बिल्डिंग में जो आसपास के लोग हैं, उन सब के बारे में भी कहा गया है कि उनके भी जो रिश्तेदार आएंगे उनकी भी उसी तरह से पड़ताल की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के घर में आने वाला शख्स ये कहकर सलमान खान के घर में चला जाए और उस तरह से उनकी सुरक्षा को जो है नुकसान पहुंचाए या उनको नुकसान पहुंचाए। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुंबई पुलिस जो है बहुत ही गंभीर है। लेकिन इन सब के बीच जो है ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि दोनों जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनका किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है, या वो किसी ऐसे इस तरह से कि सलमान खान को आके मारने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के हिसाब से नहीं आए थे, बल्कि वो दोनों उनके फैन है। अब ये फैन जो है जबरा फैन कब बन गए ये आप देखिए कि किस तरह से वो उनके घर में जबरन दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद ना सिर्फ वहाँ पे ये कहते हैं बल्कि वो जो युवती है, जो ईशा छाबरा जो गिरफ्तार की गई है, वो यहाँ तक की कहती है कि जब अंदर पहुंच जाती है, जो सिक्योरिटी गार्ड अंदर के हैं उनसे बातचीत भी उसकी होती है। वो ये कहती है कि सलमान खान से उसे मिलना है, उसे मिलने के लिए बुलाए, इस तरह की बातें भी करती है। लेकिन जब उन लोग को शक हुआ तो शक के बाद जो है फिर ये पकड़ी गई और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले किया गया। तो कुल मिला के रचना, सलमान खान की जो सुरक्षा को लेकर जो है मुंबई पुलिस पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। और इन दोनों घटनाओं के बाद जो है मुंबई पुलिस के लिए जो है फिर से एक चैलेंज हो गया है कि सलमान खान, जिनको लेकर हमेशा से जो है वो टारगेट पर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई हो या किसी भी गैंग के टारगेट पर रहे हो, और इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी इसलिए दी है कि ताकि उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इन दो, अब जिस तरह से ये फैन, उनके फैंस जो है जिस तरह से ये दोनों घुस गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी तो घुस सकते हैं जो सलमान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सोचिए अब ये जो सुरक्षा घेरा है, जिसे टाइट करने की बात सामने आ रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। माना कि अब तक कोई सस्पिशियस बात इन दोनों में नहीं निकली है, फैन बता रहे हैं, वो जांच अभी आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसे फैन बनके कोई गैंग का जो गुर्गा है वो भी तो यहाँ सलमान खान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से घुस सकता है। अब ये जो बदलाव किए गए हैं, कहा जाए कि वेरीफाई किया जाएगा, पहले पहचान की जाएगी, चेहरा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद अंदर जाने की परमिशन होगी। क्या ये सब कुछ पुलिस के जरिए होना है या सलमान खान के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे? नहीं, देखिए रचना, ये दोनों चीजें जो है दोनों के कोऑर्डिनेशन से होगी। सबसे पहले तो देखिए जिम्मेदारी जो है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी इमारत में, अगर नॉर्मल मुंबई की बात करें या किसी भी जगह की, तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो होते हैं। लेकिन मामला यहाँ सलमान खान का जुड़ा हुआ है और आप उनके घर के बाहर देख ही रहे हैं कि कितनी सारी पुलिस रहती है। तो किसी भी तरह से सबसे पहले जो वेरिफिकेशन होगा वो पुलिस के जरिए होगा। फिर उसके बाद जिसके घर में जाना है उससे बात कराई जाएगी, फिर उसका वीडियो वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ साथ जिसके जान पहचान के लोग हैं उनका भी वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी भी तरह से ये जो रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग अगर कोई मना करता है तो उसे घर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इन सब के अलावा जो इंटरकॉम से जो है बातचीत कराई जाएगी और जब तक उस घर के लोग इजाजत नहीं देंगे किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ साथ जो लोग हैं जो वहां आते हैं उनका भी आई कार्ड वगैरह, ये पहले से चीजें हो रही थी, लेकिन अब इस घटना के बाद से जो है इसी चीज को जो है मजबूत कर दिया गया है ताकि जो है कोई भी किसी भी तरह से जो है अनजाने में या पुलिस वालों को जो है धोखा दे के ये कहकर कि किसी के रिश्तेदार हैं ये कहकर वो इस बिल्डिंग में दाखिल ना हो सके। इस वजह से ये सारी तदबीरें अपनाई जा रही हैं। ये एहतियात जरूरी है भी। शाहिद अंसारी आप रहिएगा, ग्राउंड जीरो से ही एक रिपोर्ट आपने फाइल की है, वो रिपोर्ट जरा देखते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। सलमान खान के घर में जबरन दाखिल होने वाली जिस युवती को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम ईशा छाबरा है।
ईशा छाबरा से जो है तफ्तीश जो हुई है, तो उस तफ्तीश में कई अहम बातें खुलकर सामने आई है। पेशे से ईशा छाबरा खुद को मॉडल बताती है। सुबह 3:30 पर ईशा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की इसी इमारत में घुसने की कोशिश की थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर जब वो पहुंची तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोका, लेकिन उस दौरान जो है उसने कहा कि उसी इमारत के चौथे मंजिल पर जाना है। ईशा जब इमारत के अंदर गई तब उसने लिफ्ट ली और सीधे तीसरी मंजिल पर गई। वहाँ से लिफ्ट लेकर वो पहले मंजिल पर आई और वहाँ उसने डोर का बेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसी बीच जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड ऊपर पहली मंजिल पर गया तो उसने ईशा को देखा। ईशा अनजान चेहरा होने की वजह से उसने पूछा कि यहाँ क्या कर रही है और तुम कौन हो, जिसके बाद उसने जवाब दिया कि उसे सलमान खान से मिलना है और सलमान खान ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, और लिफ्ट पकड़कर वो वापस बाहर निकल गई। पूछताछ में ईशा ने पुलिस को बताया कि वो सलमान खान की फ़ैन है और इसी वजह से वो यहाँ आई थी उनसे मिलने के लिए। ईशा मुंबई में साल 2016 से रह रही है और 6 महीने पहले ही वो बांद्रा में रहने के लिए शिफ्ट हुई है। उसने कन्नड़ फिल्मों में साइड रोल भी किया है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में भी काम करती है। पुलिस से मिली जानकारी में बताया गया है कि जांच में उसे पुलिस को जो है कुछ भी ऐसा संदिग्ध या कुछ ऐसा कि सलमान खान पर हमला करने की गरज से वो आई थी, इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई। आपको मैं बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा में मजीद इजाफा कर दिया गया है। उन्हें Y+ सिक्योरिटी की कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ साथ उनके निजी सिक्योरिटी गार्डों को भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। बावजूद इसके कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सलमान खान से जो मिलने के लिए गैर कानूनी तरीके का रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आप जानिए। 30 मई को कानपुर दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। शुभम के परिवार से मुलाकात